गर्मी का मौसम था। सूरज आग बरसा रहा था। सड़क इतनी गर्म थी कि नंगे पैर चलना मुश्किल था। एक छोटे से गांव में मिट्टी के टूटे हुए घर में सीमा अपने 10 साल के बेटे राहुल के साथ रहती थी। सीमा लोगों के घरों में बर्तन धोने का काम करती थी। उसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन एक चीज हमेशा अच्छी रहती थी, उसके बेटे के सपने। राहुल पढ़ाई में बहुत तेज था। वो हमेशा कहता था, माँ, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा और आपको सारी खुशियां दूंगा। सीमा मुस्कुरा देती, लेकिन उसकी आंखों में दर्द छुपा होता। एक दिन स्कूल में राहुल के जूते पूरी तरह फट गए। क्लास के बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे देखो, इसके जूते तो मुंह खोल रहे हैं। पूरी क्लास हंसने लगी। राहुल चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। शाम को जब वो घर पहुंचा तो बिना कुछ बोले एक कोने में बैठ गया। सीमा समझ गई कि कुछ हुआ है। उसने प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा? राहुल रोते हुए बोला, मां, सब मेरे जूतों का मजाक उड़ाते हैं। क्या मुझे नए जूते नहीं मिल सकते? यह सुनकर सीमा का दिल टूट गया। उसने तुरंत राहुल को गले लगा लिया और बोली, कल कल मैं तुम्हारे लिए नए जूते लेकर आऊंगी। लेकिन सच ये था कि सीमा के पास सिर्फ 200 रुपए थे और उन्हीं पैसों से पूरे हफ्ते का राशन आना था। उस रात सीमा सो नहीं पाई। वो बस छत को देखती रही। अगली सुबह वो काम पर गई। पूरा दिन उसने 2 गुना काम किया ताकि कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल जाए। शाम तक उसके पैर दर्द से कांप रहे थे। जब उसे पैसे मिले तो वो सीधे बाजार चली गई। दुकान में बहुत सारे सुंदर जूते रखे थे। सीमा बार बार एक ही सवाल पूछ रही थी, भैया, सबसे सस्ते वाले कौन से हैं? दुकानदार ने एक जोड़ी जूते दिखाए। सीमा ने जूतों को हाथ में लिया। उसकी आंखों में चमक आ गई। मेरा राहुल ये पहनकर कितना खुश होगा। फिर अचानक उसकी नजर अपनी चप्पलों पर गई। उसकी चप्पल पूरी तरह टूट चुकी थी। तलवा अलग हो रहा था। चलते समय उसके पैर सड़क से टकरा रहे थे। दुकानदार बोला, बहन जी, पहले अपनी चप्पल बदल लो। इतनी टूटी चप्पल में कैसे चलोगी? सीमा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मेरे पैर आदत डाल चुके हैं, लेकिन मेरे बेटे की आंखों में आंसू देखने की आदत नहीं है। उसने सारे पैसे राहुल के जूतों पर खर्च कर दिए। अब उसके पास घर जाने के लिए रिक्शे के भी पैसे नहीं बचे थे। वो नंगे पैर ही गर्म सड़क पर चलने लगी। सड़क की गर्मी उसके पैरों को जला रही थी। कई जगह उसके पैर छिल गए, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द नहीं, सिर्फ अपने बेटे की खुशी की कल्पना थी। घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। राहुल दरवाजे पर बैठा इंतजार कर रहा था। सीमा ने मुस्कुराते हुए पीछे छुपाया हुआ डिब्बा आगे किया। देखो बेटा, तुम्हारे नए जूते। राहुल की आंखें चमक उठी। उसने खुशी से डिब्बा खोला और तुरंत जूते पहन ली। वो खुशी से उछल पड़ा, मां, ये तो बहुत सुंदर है। फिर अचानक उसकी नजर सीमा के पैरों पर गई। उसके पैर लाल हो चुके थे। कई जगह से खून निकल रहा था और उसकी चप्पल पूरी तरह टूटी हुई थी। राहुल कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोला, मां, आपने अपने लिए चप्पल क्यों नहीं खरीदी? सीमा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मां के लिए बच्चे की मुस्कान ही सबसे बड़ी दौलत होती है। राहुल जोर से अपनी मां से लिपट गया। उस रात राहुल सो नहीं पाया। उसने पहली बार समझा कि मां खुद टूट जाती है, लेकिन अपने बच्चे के सपनों को कभी टूटने नहीं देती। साल बीत गए। राहुल ने खूब मेहनत की, पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन गया। एक दिन वो अपनी मां को शहर के सबसे बड़े जूते के शोरूम में ले गया। वहां उसने कहा, मां, आज जो चाहो खरीद लो। सीमा मुस्कुराई और बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा। राहुल की आंखें भर आईं। उसने घुटनों के बल बैठकर अपनी मां के पैरों में नई चप्पल पहनाई और कहा, जब मैं छोटा था तब आपने अपने पैरों के दर्द छुपाकर मेरे सपनों को बचाया था। आज आपकी हर तकलीफ मेरी जिम्मेदारी है। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे और उस दिन पहली बार उसकी अधूरी चप्पल की कहानी पूरी हो गई।